हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी TY BCom क्लास सेम 5 CA कॉस्ट अकाउंटिंग के कंप्लीट सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में टॉपिक चल रहा है हमारा, आप सामने देखिए TY BCom सेम 5 मटेरियल कॉस्ट वेटेड एवरेज मेथड में कॉस्ट अकाउंटिंग, लेक्चर नंबर दिखेगा 18। अगर किसी बच्चे को कोई वीडियो देखने में ढूंढने में कोई प्रॉब्लम कन्फ्यूजन हो रहा है भाई, सीधा प्लेलिस्ट में आप जाओ, लाइन टू लाइन आपको लेक्चर्स देखने मिल जाएंगे। तो वेटेड एवरेज मेथड के आज की क्लास की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न में है। टेबल में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए भाई। डेट है, रिसिप्ट है, इश्यू एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है, यूनिट प्राइस अमाउंट है, यूनिट प्राइस अमाउंट है, यूनिट प्राइस अमाउंट है। आज मैंने यहाँ पे ध्यान रखना, दो एग्जाम्पल तो मैंने प्रैक्टिस करवा दिया जिसमें मैंने प्राइस को लिखा था। आज भी प्राइस वाला कॉन्सेप्ट लेंगे। मैंने बताया था आई थिंक 3 से 4 एग्जाम्पल मैं लूंगा जिसमें प्राइस ऐड कराऊंगा, उसके बाद और एग्जाम्पल जो आएंगे वहाँ पे प्राइस को हटा दिया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग A to Z आइटम वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है अप्लाइंग फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। तो फीफो मेथड से ऑलरेडी ये सब मैं करा चुका हूं। बात करने वाले हैं भाई वेटेड एवरेज से। कॉन्सेप्ट है स्टॉक दे के रखा है, इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है भाई। ओपनिंग स्टॉक 5000 यूनिट्स एट द रेट 14 है। तो डेट लिख दो, ओपनिंग है भाई 1/12/13। ओपनिंग स्टॉक कहाँ रिकॉर्ड होगा? सीधा बैलेंस में रिकॉर्ड होता है। कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? सीधा बैलेंस में चले जाना। कितना यूनिट है? 5000। रेट है 14 का, मल्टीप्लाई करेंगे, कैलसी का यूज कर लो। 5000 इंटू 4, 70,000। ओपनिंग स्टॉक हमेशा बैलेंस में रिकॉर्ड होगा, ये चीज़ माइंड में आप लोग रख लो। यहाँ तक क्लियर है? एक एंट्री के बाद एक लाइन आपकी हो जानी चाहिए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट एंट्री पे आना है। अब यहाँ पे एंट्री समझो क्या है भाई, परचेज दिया है, सेल्स दिया है, तो आपको डेट के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो डेट पहला है वो डेट की एंट्री पहले होगी। मतलब जैसे परचेज में दो डेट अपने को दिख रहा है भाई 18/23। सेल्स में दो डेट, सॉरी 4 एंट्री है, 7, 16, 19, 30। तो सबसे पहला देखो इधर परचेज पे है 18/23, सेल्स पे है भाई 7, तो पहला 7 आएगा ना भाई, 7 की एंट्री पहले पास होगी। 7 वाली एंट्री पहले पास हो जाएगी। 7, 12, 13। जब सेल्स आता है तो ध्यान रखना इशू वाले टेबल में आना है। कौन सा टेबल? इशू वाला टेबल। यूनिट देखो सामने, यहाँ पे कितना यूनिट है सामने दिख रहा है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? रेट क्या रहेगा? सामने ही दिख रहा है, यहाँ पे लिखा भी गया ऑलरेडी, 14 मल्टीप्लाई कर लेंगे 16,800। क्लियर है? मैंने आपको सिखाया कि वेटेड एवरेज मेथड में जब सेल होगा तो बैलेंस में से क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी हो जाएगा। 5000 था हमारे पास, सेल कितना हुआ सामने दिख रहा है, माइनस कर दो, जो बैलेंस बचे यहाँ रिकॉर्ड करो। रेट तो आपका सेम ही रहेगा, अमाउंट माइनस अमाउंट कर दो, तो 70,000 माइनस 16,800 किया, 53,200 आया। मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आएगा। क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस किया तो भी अमाउंट ही आएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए यहाँ तक अगर क्लियर है भाई, सेकंड एंट्री हो गई कंप्लीट। बहुत सिंपल एंट्री, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट डेट देखो, सेल का पहले है कि परचेज का पहले है भाई? सेल्स परचेज 18 है, सेल्स 16 है, पहले 16 आएगा, तो 16 की एंट्री हमारी पहली आ जाएगी। सेल्स मतलब इशू वाले टेबल में आ जाओ फिर से। क्वांटिटी दे के रखा है 2600। रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान रखना रेट हमेशा बैलेंस सामने देखो कितना है भाई, 14 का मल्टीप्लाई कर लो, 2600 मल्टीप्लाई 14 किया, 36,400। 36,400 बैलेंस कैसे आएगा? माइनस करना है, 3,800 है, सेल कर दिया कितना 2,600, बैलेंस बचा 1,200। रेट है 14, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 14 किया 16,800,
16,800 आ रहा है टोटल। एंट्री हो गई कंप्लीट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलिए, अगर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नेक्स्ट आ जाओ आप। नेक्स्ट डेट पे आ जाओ। 16 के बाद 18 का परचेज है, क्योंकि इसके बाद देखो सेल 19 का है तो सबसे पहले 18 आएगा। 18 की एंट्री, 18 की एंट्री कर दो। 18 की परचेज है कितना? 4200। रेट है 13 का, मल्टीप्लाई 4200 इंटू 13 किया, 54,600 आ रहा है। इश्यू वाला टेबल खाली रहेगा। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम क्या सिखाया गया है? बैलेंस जब इश्यू होता है ध्यान रखना माइनस होता है, जब रिसिप्ट होगा परचेज होगा तो ऐड होगा। क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी, मतलब 1200 पहले से मेरे पास बैलेंस है, मैंने और परचेज कर लिया 4200 प्लस कर दो 1200 पहले से था, 4200 और परचेज किया, 5400 क्वांटिटी हमारे पास आ गई है। क्लियर है? अमाउंट प्लस अमाउंट हो जाएगा। 16,800 अमाउंट पहले से था और अभी का अमाउंट है 54,600, 71,400 है अमाउंट आया। अब रेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले की जो क्वांटिटी थी हमारी 14 की थी, न्यू जो परचेज हुआ है 13 का। तो रेट निकालने का कॉन्सेप्ट आपको कैसे सिखाया गया है भाई? बहुत सिंपल, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, डिवाइड करना आपको। क्लियर? चलिए डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे। कैलसी का यूज 71,400 डिवाइड बाई 5,400, 13.22 कितना आ रहा है? 13.222 कंटिन्यू आ रहा है तो 22 लिखना है। क्लियर है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था वहाँ पे मैंने हाईलाइट करा दिया ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना लगे। दिख रहा है सामने? चलिए क्लियर है, तो आगे का कॉन्सेप्ट सिंपल ही है। सिर्फ यहाँ पे इसी को लेके एक कन्फ्यूजन होता है, जो कि बहुत सिंपल टॉपिक है भाई, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाओ। 18 के बाद 19 का सेल है, 19 का सेल, सेल तो सेल वाले कॉलम में आओ। कितना है भाई? 1800, 1800। रेट क्या है? सामने अभी तो निकाला भाई 13 पॉइंट, रेट है 13.22, मल्टीप्लाई करते हैं 1800 मल्टीप्लाई 13.22, 23,796, 796। बैलेंस कैसे लिखोगे? फिर से वही कॉन्सेप्ट है भाई। बैलेंस में से अगर आपका इश्यू हो रहा है तो माइनस होगा, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी। 5,400 में से सेल कर दिया 1,800, तो बैलेंस बचेगा 3,600। और अमाउंट का माइनस अमाउंट से कर दो। 71,400 पहले था, माइनस कर दिया 23,796 किया, तो बैलेंस बच रहा है 47,604, 47,604। अमाउंट निकालना काफ़ी आसान, मीन्स प्राइस निकालना आसान है। डिवाइड कर दो 3,600, 13.22। क्लियर है? बहुत सिंपल टॉपिक है। मुझे लगता है जो बच्चे रेगुलर क्लास में कनेक्ट हैं तो उनके लिए काफ़ी आसान लग रहा होगा टॉपिक। नेक्स्ट एंट्री पे चलेंगे। 19 तक की एंट्री हमारी हो गई है कंप्लीट। 19 के बाद दो ही एंट्री हमारी बच रही है। पहला तो परचेस 23 है, सेल्स आपका 30 है, तो पहले 23 की एंट्री हो जाएगी। 23 की एंट्री, परचेज सबसे, सॉरी परचेज है कितना? 23, 3,800। रेट है 9 का, मल्टीप्लाई कर दो 3,800 मल्टीप्लाई 9 किया 34,200। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम बैलेंस में अगर परचेज किया तो ऐड होगा क्वांटिटी, क्वांटिटी प्लस 3,600 प्लस 3,800, 7,400, 7,400। एंड अमाउंट का प्लस अमाउंट के साथ हो जाएगा। अमाउंट वहाँ पे कितना है? 47,604 प्लस 34,200 किया 81,804, 81,804। अब ये अमाउंट सॉरी प्राइस कैसे निकालोगे उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको हमेशा बताया है। बहुत सिंपल आंसर है, डिवाइड वाला।
डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 7400 किया, कितना आ रहा है 11.05, यही आ रहा है 11.054। तो थर्ड नंबर 4 है, तो इसका मतलब ये सेम ही रहेगा, 05 ही रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक का क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो आगे लास्ट एंट्री हमारी, लास्ट एंट्री का भी किए 30, सेल्स है, सेल्स में आ जाओ 3400, 3400 रेट सामने दिख रहा है 11.05, मल्टीप्लाई करेंगे 3400 मल्टीप्लाई 11.05 किया तो आंसर आ रहा है 37,570। तो बैलेंस कितना बचा, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, 7400 माइनस 3400 किया 4000 आया, कितना आया 4000। अमाउंट माइनस अमाउंट, अमाउंट कितना है 81,804 माइनस 37,570 किया 44,234, कितना रहे 44,234। डिवाइड करके रेट निकालना आसान है, डिवाइड बाई 4000 किया तो सेम आंसर आ रहा है 11.0058। तो आप 06 कर सकते हो इसको आप। क्लियर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लोजिंग स्टॉक पूछा गया था, अब क्वेश्चन का काम खत्म है, तो क्वेश्चन आप साइड कर दो, आप इसको क्वेश्चन आप साइड कर दो और यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका, यहाँ पे हम लोग का टोटल आएगा। आंसर लिखते हैं, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूनिट कितना है 4000, रेट लिखना है तो लिख सकते हो 11.06, अमाउंट बता दो कितना है 44,234। क्लियर है टोटल, बट हमेशा मैंने बताया था करना है आपको कौन सा, एक तो रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल, रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल 54,600 प्लस 34,200 प्लस टोटल हो गया 88,800, 88,800। इश्यू वाले के अमाउंट का टोटल करना है, इश्यू वाला अमाउंट का टोटल ले लो, इश्यू वाला अमाउंट का टोटल सामने दिख रहा है, इश्यू अमाउंट का टोटल इधर 16,800 प्लस 36,400 प्लस 23,796 प्लस लास्ट 37,570 कितना आ रहा है 1,14,566। ये हो गया। ये ध्यान रखना, हमेशा बार बार मेंशन किया हूँ, हर एक सम में टोटल होना चाहिए, हमेशा करना है, और लास्ट में ये तो लिखना है, ये कॉमन है। तो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ही पूछा था और कुछ चीज़ें पूछी नहीं गई थी, तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग से नोट कर लो, आप नोट कर लो आप इसको। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वेटेड एवरेज मेथड में ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने सिखाया है, इसलिए इसको हाईलाइट किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नोट कर लेना, एक एक डेट की एंट्री देख लो आप लोग। क्लियर है, क्लियर होगा। और किसी बच्चे को अगर क्वेश्चन की ज़रूरत होगी, भाई क्वेश्चन मैंने कर दिया सामने, इधर सामने नहीं है तो चलो ठीक है, मैंने अलग लिख कर देता हूँ, ताकि आप क्वेश्चन का किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा, मनन प्रकाशन का सम है, और नहीं तो चलिए आप क्लियर कर दिया, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है
तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।